जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है तो मखसूस नशिस्तों पे भी जो है वो डायरेक्ट एक मामला है वो काजी फाइज ईसा साहब का, क्योंकि नून लीग उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, 3 साल उनकी टेन्योर पोस्टिंग करना चाहती है, आइन में तरमीम करना चाहती है। तो अगर काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें दी जाए पीटीआई को, फिर तो उनका अपना जो एक उनका जो मामला एक्सटेंशन वाला वो इफेक्ट होगा। गो के इस वक्त जो दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर, काजी साहब खुद ये केस सुने भी तो उनको शायद देनी पड़े मखसूस नशिस्तें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इशू है, जो सूरत हाल है, जब इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, दुनिया के कई मुल्क कह चुके हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में चीज़ें देखी जाएं, और दुनिया के कई ममालिक जो हैं और इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर वो तनकीद कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ले का निशान लिया था वो उस लार्जर प्लान का हिस्सा था जिसके तहत पीटीआई का रास्ता रोकना था और शरीफ खानदान को पाकिस्तान पर काबिज करना था। तो ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है। तो अब ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो काजी फाइज ईसा साहब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी उस आईनी तरमीम में, जिसमें उनकी टेन्योर पोस्टिंग हो जाए या युगंडा की तरह 70 साल उम्र कर दी जाए जजेस की एज लिमिट। तो फिर भी काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अगले 5 साल तक मजीद जो है वो रहेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और नून लीग ये चाहती है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हर सूरत में रहें, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो रहेंगे तो वो पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से हर मामले में रास्ता नून लीग जो है वो रुकवाती रहेगी। अब इसमें किस हद तक ये कामयाब होते हैं नहीं होते ये देखना होगा। तो असल फिगर जो है वो 224, 201 इनके पास हैं, 23 और 224, और 224 के साथ 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है, क्योंकि अब 336 जो है वो इस वक्त असम्बली की तादाद है। पहले 342 थी, अब कम हो गई है वो फाटा वाली नशिस्तों की वजह से, तो अब ये हो गई है 300 और 36, तो उसका 2/3 बनती है 224। तो ये वाला मामला है। तो दूसरा पीटीआई जो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर बड़ी तगड़ी एक पिटीशन लेके जा रही है, वो भी 10 तारीख को वो लेके जाएंगे। उसमें क्या करते हैं, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ आइन और कानून का नहीं रह गया, अब ये मामला जजेस की ज़ात का भी है, कि क्योंकि बराह रास्त इंटरेस्ट है जजेस का इस मामले में कि अगर टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है तो भी काजी फायसा साहब को और मंसूर अली शाह साहब को फ़ायदा है, अगर एज बढ़ जाती है तो फिर तो तमाम ही जजेस को फ़ायदा है कि 5-5 साल उम्र जो है, युगंडा जैसे वहाँ पे युगंडा में है जजेस 70 साल की उम्र तक होते हैं, और ये भी नून लीग कर सकती है आइन में अगर तरमीम करनी है, तो जहाँ पे 70 साल करना है वहाँ पे वो 80 साल भी कर सकते हैं। तो फिर काजी फायसा साहब 80 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो रहेंगे। ये टोटल अब हाथ में है मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान के कि वो क्या करते हैं। दूसरा, आज का दिन अभी आपसे चंद घंटों बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है इमरान खान साहब की मेन अपीलों की, और उसमें क्या होता है आज जो वो हैं प्रोसिक्यूटर्स वो आते हैं नहीं आते, आज क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा था कि हम मेन अपीलें जो हैं वो सुनेंगे। आज जो समाअत है वो तोशाखाना की है, और तोशाखाना के साथ साइफर केस की समाअत है, और जो इद्दत वाले केस की है वो 11 मार्च को है वो सेशन कोर्ट में। तो आज के दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि उनको पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं नहीं मिलती। अगर पीटीआई को नहीं मिलती और बाकियों में तकसीम होती है नहीं होती, ये मामला देखना है। मैं सुन रहा था अशतर उसाफ साहब को जो नून लीग की जानिब से अटॉर्नी जनरल रहे, और जो भी जुल्म जबर तशद्दुद फस्तायत गैर आइनी गैर कानूनी जितनी भी चीज़ें पीछे होती रही हैं उन सब पे अशतर उसाफ साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल उस जुल्म जबर तशद्दुद के साथ रहा है। उन गैर आइनी इक़दामात के ऊपर उनका बिल्कुल वो ऑन बोर्ड थे जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। लेकिन इस मामले पे वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को तो नशिस्तें नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो नशिस्तें बाकियों में भी तकसीम नहीं हो सकती। तो ये बात अब अशतर उसाफ साहब कह रहे हैं जो नून लीग के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फैसला दिया सिकंदर उस्मान राजा ने शरीफ खानदान के लिए, जिसमें शरीफ खानदान के दीगर जो वफादार हैं उनमें से एक बड़ा वफादार वो भी कह रहा है कि नहीं, ये बाकी जमातों में ये जो सीटें हैं वो तकसीम नहीं हो सकती। हाँ, पीटीआई को नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, लेकिन बाकियों में भी तकसीम नहीं हो सकती। बाकी तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में बाप को केपीके में सीटें दे दी थी, बजाय बावजूद इसके कि बाप ने 2018 का इलेक्शन केपीके में नहीं लड़ा था, उसके बावजूद और ना उन्होंने लिस्ट जमा कराई थी, ना उन्होंने बाप के टिकट पे कोई इलेक्शन लड़ा था केपीके में, ना बाप का कोई एमपीए था, ना बाप ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई थी। उसके बावजूद 2019 में 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बाप में शामिल हुए, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाप को नशिस्तें दे दी थी। तो ये एक बड़ा एक सवाल है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है
वो जब खुद पहले 2019 में बाप को दे चुका है और फिर वो पीटीआई वालों को कह रहे थे कि आपने वो फैसले में लिखा हुआ है कि पीटीआई ने वो डाटा रिकॉर्ड नहीं दिया, कि वो जो दावा कर रहे हैं कि बाप वालों को इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड खुद चेक करना है, उन्होंने अपनी फाइलें देखनी है, अपने घर से रिकॉर्ड चेक करना है। लेकिन हैरान कौन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को कह रहा है कि हमने जो फैसला किया था उसका रिकॉर्ड तुम लोग अपने पास से लेके आओ। तो ये एक बड़ा हैरान कौन है। और टोटल जो है वो 80 नशिस्तें पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक भी मखसूस नशिस्तें चली गई हैं। ये इसलिए भी चाहते हैं कि सदर का इनका नंबर फंसा हुआ है ताकि सदर का इलेक्शन जरदारी सब जीत जाएं। और दूसरा इनका मसला ये है कि सदर के इलेक्शन के अलावा सेनेट में ये ज़्यादा अपने सेनेटर्स बनवाना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि पीटीआई के मखसूस नशिस्तों पर बड़े ज़बरदस्त लोगों ने आना है, उनकी जो बड़ी अग्रेसिव खवातीन है जिन्होंने बड़ा जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, तशद्दुद जिन्होंने बर्दाश्त किया है, जिन पे बड़ा जुल्म हुआ है, जो इतना अर्सा जेलों में रही हैं, जो अभी भी जेलों में, उनका पीटीआई ने क्योंकि नाम देना है, उनको पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर एमपीए बनवाना है, केपीके में, इधर इसमें पंजाब में, और वफाकी इधर जो कौमी असम्बली है यहाँ पे। तो ये नहीं चाहते कि वो खवातीन आए। ज़ाहिर है वो खवातीन आएंगी जिन्होंने इतना जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया है, तो वो इमरान खान की वफादार रहेंगी, वो आके सख्त गुफ्तगू करेंगी, वो आके टफ टाइम देंगी। तो इसलिए उनका रास्ता रोका जा रहा है ताकि शहबाज शरीफ साहब को इशू ना हो। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सीटें जो हैं ही नहीं, जो हैं पीटीआई की, उसके ऊपर अब नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम की खवातीन आएंगी और करोड़ों अरबों रुपए ये पार्टियां बनाएंगी। जाहिर है ये तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में एक एक सीट बेच सकते हैं, 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ में एक एक सीट बेच सकते हैं। और फिर जब ये वो मखसूस नशिस्तें, ये अरबों रुपए की गेम है, करोड़ों रुपए लेके उन खवातीन को ये मखसूस नशिस्तों पर लाएंगे। फिर उन खवातीन ने जिन सेनेटर्स को वोट देना है, जो इनके लिए देना है, वो अलग वो भी पैसे बनाएंगे, ये भी पैसे बनाएंगे। और कई ऐसे बिजनेसमैन जो हैं उनको सेनेट में लाने के लिए ये अच्छे खासे पैसा माल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनसे लेके फिर करोड़ों रुपए इधर लगा के, बड़ा ये धंधा है। और इस सारे का मकसद इनकी ज़ात है, इनका मफाद है। कहीं पे भी मफाद पाकिस्तान का नहीं है, कहीं पे फ़ायदा पाकिस्तान का नहीं है, फ़ायदा टोटल इन लोगों की ज़ात का है, इनके अपने मामलात हैं। तो असल जो चीज़ है वो आप देखनी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि वहाँ जब ये मामला जाएगा तो देखते हैं कि बड़ी एक्सटेंशन का रास्ता साफ हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट कोई मुतजाद फैसला देती है। क्योंकि पीटीआई ये तो कर चुकी है, शेर अफजल मरवत साहब काजी फैसल साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, प्लस शेर अफजल मरवत साहब ये भी कह चुके हैं कि काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक पीटीआई के केसेस में नहीं बैठ सकते। और तीसरा यह है कि अब तो बराह रास्त कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काजी फैसल साहब का इस सारे मामले में, कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो नंबर गेम 224 उनका हो जाता है, और 224 उनका होता है तो वो वादा कर चुके हैं काजी फैसल साहब से पब्लिकली कि हमने आपको एक्सटेंशन देनी है और आपको कंटिन्यू करवाना है। तो ये बड़ा एक सवाल है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। हैरान कौन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को कह रहा है कि हमने जो फैसला किया था उसका रिकॉर्ड तुम लोग अपने पास से लेके आओ। तो ये एक बड़ा हैरान कौन है। और टोटल जो है वो 80 नशिस्तें पीटीआई के मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक भी मखसूस नशिस्तें चली गई हैं। ये इसलिए भी चाहते हैं कि सदर का इनका नंबर फंसा हुआ है ताकि सदर का इलेक्शन जरदारी सब जीत जाएं। और दूसरा इनका मसला ये है कि सदर के इलेक्शन के अलावा सेनेट में ये ज़्यादा अपने सेनेटर्स बनवाना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि पीटीआई के मखसूस नशिस्तों पर बड़े ज़बरदस्त लोगों ने आना है, उनकी जो बड़ी अग्रेसिव खवातीन है जिन्होंने बड़ा जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, तशद्दुद जिन्होंने बर्दाश्त किया है, जिन पे बड़ा जुल्म हुआ है, जो इतना अर्सा जेलों में रही हैं, जो अभी भी जेलों में, उनका पीटीआई ने क्योंकि नाम देना है, उनको पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर एमपीए बनवाना है, केपीके में, इधर इसमें पंजाब में, और वफाकी इधर जो कौमी असम्बली है यहाँ पे। तो ये नहीं चाहते कि वो खवातीन आए। ज़ाहिर है वो खवातीन आएंगी जिन्होंने इतना जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया है, तो वो इमरान खान की वफादार रहेंगी, वो आके सख्त गुफ्तगू करेंगी, वो आके टफ टाइम देंगी। तो इसलिए उनका रास्ता रोका जा रहा है ताकि शहबाज शरीफ साहब को इशू ना हो। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सीटें जो हैं ही नहीं, जो हैं पीटीआई की, उसके ऊपर अब नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम की खवातीन आएंगी और करोड़ों अरबों रुपए ये पार्टियां बनाएंगी। जाहिर है ये तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में एक एक सीट बेच सकते हैं, 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ में एक एक सीट बेच सकते हैं। और फिर जब ये वो मखसूस नशिस्तें, ये अरबों रुपए की गेम है, करोड़ों रुपए लेके उन खवातीन को ये मखसूस नशिस्तों पर लाएंगे। फिर उन खवातीन ने जिन सेनेटर्स को वोट देना है, जो इनके लिए देना है, वो अलग वो भी पैसे बनाएंगे, ये भी पैसे बनाएंगे। और कई ऐसे बिजनेसमैन जो हैं उनको सेनेट में लाने के लिए ये अच्छे खासे पैसा माल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनसे लेके फिर करोड़ों रुपए इधर लगा के, बड़ा ये धंधा है। और इस सारे का मकसद इनकी ज़ात है, इनका मफाद है।
कहीं पे भी मफाद पाकिस्तान का नहीं है, कहीं पे फायदा पाकिस्तान का नहीं है, फायदा टोटल इन लोगों की जात का है, इनके अपने अपने मामलात हैं। तो असल जो चीज़ है वो आप देखनी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि वहाँ जब ये मामला जाएगा तो देखते हैं कि बड़ी एक्सटेंशन का रास्ता साफ हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट कोई मुतजाद फैसला देती है। क्योंकि पीटीआई ये तो कर चुकी है, शेर अफजल मरवत साहब काजी फैसल साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, प्लस शेर अफजल मरवत साहब ये भी कह चुके हैं कि काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक पीटीआई के केसेस में नहीं बैठ सकते। और तीसरा ये है कि अब तो बराह रास्त कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काजी फैसल साहब का इस सारे मामले में, कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो नंबर गेम 224 उनका हो जाता है, और 224 उनका होता है तो वो वादा कर चुके हैं काजी फैसल इसा साहब से पब्लिकली कि हमने आपको एक्सटेंशन देनी है और आपको कंटिन्यू करवाना है। तो ये बड़ा एक सवाल है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।